सिंगापुर वाले निफ्टी यानी कि एसजीएक्स निफ्टी की घर वापसी के आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, 3 जुलाई 2023 को एसजीएक्स निफ्टी की गिफ्ट सिटी से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी। साल भर का ये सफर कैसा रहा है, आगे किस प्रकार की योजनाएं, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ एनएससी के इंटरनेशनल एक्सचेंज एनएससी आईएक्स के एमडी और सीईओ वी बाला सर, और साथ ही एनएससी आईएक्स क्लियरिंग एंड एमडी सीईओ नीरज कुलश्रेष्ठ सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आप दोनों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। बाला सर, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहेंगे, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जरा बताइए गिफ्ट निफ्टी का ये पहला जो साल रहा है, 1 साल का सफर कैसा रहा? थैंक यू, धन्यवाद। ये साल बहुत ऐतिहासिक रहा हमारे लिए, बहुत इवेंटफुल है। और आज जैसे आपने बताया, पहला फर्स्ट एनिवर्सरी हमारा है जब से हमारे एसजीएक्स कनेक्ट फुल फ्लैग स्विच जो लिक्विडिटी की थी जुलाई 3, 2023 को हुई थी। मुझे अभी भी याद है, उस दिन आप लोग थे यहाँ पे, और उस दिन हमारा फर्स्ट डे का जो वॉल्यूम था करीब 1.12 बिलियन हुआ था। आज हमारा पीक वॉल्यूम इस बीच में करीब 22 बिलियन का भी रहा है, और लास्ट मंथ जून में हमने एवरेज करीब 4.89 बिलियन डॉलर्स का हमारा एवरेज वॉल्यूम रहा है। एंड सिमिलरली ओपन इंटरेस्ट भी आप देखेंगे तो हमारा ओपन इंटरेस्ट जब हमने जुलाई 3, 2023 को हमने करीब 9 बिलियन डॉलर्स का हमने ओपन इंटरेस्ट इनरेट किया था। आज जैसे हम देखेंगे, आज करीब हमारा ओपन इंटरेस्ट काफी बढ़कर करीब 15 बिलियन डॉलर तक आ गई है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो काफी अच्छा जर्नी रहा है। एंड इंटरनेशनल मार्केट और इंटरनेशनल प्लेयर्स का सपोर्ट इसमें काफी रहा है। और सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे रेगुलेटर्स का, क्योंकि ये जो पूरा कनेक्ट जो है ये हमारे रेगुलेटर्स आईएफएससी अथॉरिटी और सिमिलरली सिंगापुर के रेगुलेटर एमएएस के सपोर्ट के बिना नहीं होगा। तो ये पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग चल रही है और विन विन पार्टनरशिप है। वेरी वेल सर। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाइयां इस 1 साल पूरे होने की। तो सर, अब आगे की क्या योजना है? अब यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो हमें आगे देखने को मिल सकते हैं? ये साल गिफ्ट सिटी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। डेरिवेटिव्स में तो हम ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब हम अगले महीने हमारे बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ऑप्शन सब में काफी सारे प्रोग्रेस बढ़ रही है। और रिसेंटली लास्ट वीक ही हमें हमारे रेगुलेटर्स ने और 3 इंडाइसेस का अप्रूवल दिया है। एक तो निफ्टी नेक्स्ट 50 और एक गिफ्ट निफ्टी की जो मिड कैप है, मिड कैप सेलेक्ट, और एक सबसे पहली बार जो हम यहाँ पे यूनिकली लॉन्च करना जाएंगे अभी आगे जाकर, वो है हमारा निफ्टी का भारत बॉन्ड इंडेक्स, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स है। ये 3 प्रोडक्ट्स की अभी हाल ही में जस्ट लास्ट पिछले हफ्ते हमें अप्रूवल मिला है। तो अभी बहुत जल्द हम उसको भी लॉन्च करेंगे। तो ये नई प्रोडक्ट्स हमारी एक्चुअली यही क्वार्टर में हमारी योजना है ये सारे। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये साल जो है डायरेक्ट लिस्टिंग, यानी कि इक्विटी मार्केट, जो डायरेक्टली स्टॉक्स या कैश मार्केट का भी आगमन आने वाला है, और वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इनफैक्ट जनवरी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसका एक सर्कुलर इशू करके क्लियर कर दिया है, और अब काफी सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जर्नी ये साल की हमारे लिए है। ओके नीरज सर, इनफैक्ट ये वाला सवाल मैं आपसे ही पूछने वाली थी। अब सर बाला सर ने ये मेंशन कर दिया तो अब मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, ये जो डायरेक्ट लिस्टिंग में आपका जो सेटलमेंट साइकिल है वो कैसा होगा? विल इट बी सिमिलर टू डोमेस्टिक साइकिल, जैसे T+0, T+1 जैसा कैसा होगा सर? देखिए ऐसा है, नमस्कार। हमारे यहाँ सेटलमेंट का मैकेनिज्म सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे डॉलर में पे इन पे आउट, तो उस वजह से थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। हम सारे पार्टिसिपेंट से बात कर रहे हैं और हम तो सब चीजों के लिए तैयार हैं, क्योंकि इतना स्ट्रांग हमारे पेरेंट है, उनका पूरा टेक्नोलॉजी भी हमारा वर्ल्ड क्लास है। तो हम किसी भी अगर हम T+1 रखना चाहे वो भी रख सकते हैं। आज की तारीख में अगर मैं बताऊं, हम T+1, T+2 और T+3 3 अलग अलग साइकिल्स चला रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमारे पास पूरी काबिलियत है, हम पूरी तरह जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रेगुलेटर जो भी एग्री करेंगे उसके बेसिस पे हम तैयार हैं। T+0 चाहे तो वो भी हो सकता है। जी जी, क्योंकि ये सब, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ डॉलर होता है, तो यहाँ कोई रुपी कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती, डॉलर में ही पे इन पे आउट होता है। ओके और अदरवाइज सर, गिफ्ट निफ्टी में ये जो एनएससी आईएक्स है, इसके सेटलमेंट का ट्रेंड अब तक कैसा रहा है 1 साल में, और आगे आप क्या देख रहे हैं? हमारे यहाँ सेटलमेंट जो हुआ है, अगर आप मैं पुराने सारा डेटा भी देखता रहूं अगर, तो अभी तक का पीक सेटलमेंट वैल्यू करीब $2.5 मिलियन का था, और शुरुआत के दिन देखें तो करीब 3 साढ़े 3 मिलियन का था।
जब पिछले साल जुलाई में स्टार्ट हुआ था हर मंथ का, उसके बाद अगर मैं अभी देखूं तो डबल हो गया। तो यानी ओपन इंटरेस्ट भी डबल हो रहा है, वॉल्यूम भी डबल हो रही है और सेटलमेंट वैल्यू भी डबल हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अचीवमेंट है, मैं ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि ये हुआ और हमारा प्रोडक्ट हमारे पास वापस आया। ऑलराइट। अच्छा बाला सर, आपसे समझना चाहेंगे, आप देख ही रहे हैं कि घरेलू बाजार में एफएनओ को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है। तो ये बजट है विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, अगर इसमें एसटीटी या इससे जुड़े किसी भी मुद्दे पर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट होता है तो आपको क्या लगता है, आपको कितना फायदा होगा, कैसा फायदा होगा? नहीं देखिए, फायदा और घाटे की बात नहीं है। हम जो डोमेस्टिक एक्सचेंजेस और हम सब मिलके देश के लिए ही काम कर रहे हैं। तो हम इंटेंट ये है कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो आराम से हमारे देश में इन्वेस्ट करें, जिसकी वजह से इवेंचुअली हमारे जो उसके बेनिफिट्स होते हैं ओवरऑल एक्रू होते रहेंगे, पूरे देश को ही फायदा होगा। क्योंकि कंपनियां सारी की सारी, जैसे बालाजी ने बताया, अभी कंपनियों का लिस्टिंग हो रहा है वगैरह, और इस तरह से हमारे यहाँ दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे यहाँ ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। करेक्ट। तो डोमेस्टिक और हमारे में जो भी कुछ होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों देश के लिए ही हो रहा है। बिल्कुल। बाला सर, इस पर मैं आपका भी व्यू लेना चाहूंगी सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं बिल्कुल, ये जो जैसे नीरज जी ने बताया, ये जो भी पॉलिसी चेंजेस होंगे, जैसे पहली बात तो गिफ्ट में जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डेरिवेटिव्स में। ये जो है पूरा जोन जो है ऑफशोर इन्वेस्टर्स के लिए है और ये ऑफशोर जोन है। तो ऑफशोर जोन में मेरे ख्याल से जो भी हमने सहूलियत बनाई है ऑफशोर इन्वेस्टर्स के लिए बनाई है, तो वो मेरे ख्याल से पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। ऑलराइट। बाला सर, नीरज जी, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको गिफ्ट निफ्टी के 1 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई सर। विल कनेक्ट इन फ्यूचर और समझेंगे कि किस तरह का परफॉर्मेंस आगे भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।